बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिही बिअदद कुल्लि मालूमिन लका। केपी मैथमेटिक्स में खुशामदीद। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर मैथमेटिक्स में हमारा लेक्चर नंबर 30 है। यूनिट नंबर 2 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स में एक्सरसाइज 2.3 में क्वेश्चन नंबर 3 के पार्ट फर्स्ट सेकंड और क्वेश्चन नंबर 4 को सॉल्व करेंगे। ये क्वेश्चन रैंक के मुताबिक है। रैंक को हम पहले डिस्कस करेंगे। रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स in echelon form the number of non-zero rows called rank of a matrix। जब हमें एक मैट्रिक्स दिया हो तो हम इसको इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे और फिर उसमें नॉन ज़ीरो रोज़ को देखेंगे। जितनी तादाद नॉन ज़ीरो रोज़ की होगी वो हमारे पास रैंक होगी। क्वेश्चन नंबर 3 में कहते हैं फाइंड द रैंक ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। पार्ट नंबर फर्स्ट में हमें दिया है एक मैट्रिक्स ए 1 0 -2 2 1 1 और -1 2 3। तो रैंक मालूम करने के लिए हमारे पास फर्स्ट रो में जो लीडिंग एलिमेंट्स होता है वो 1 होता है और इसी कॉलम में फिर जितने एलिमेंट्स होते हैं इसको हम 0 करेंगे। यहाँ पे ये 2 इसको हम 0 बनाएंगे और यहाँ पे ये जो -1 है इसको 0 बनाएंगे बाई ऑपरेशंस। तो यहाँ पे ये जो 2 है इसको 0 बनाने के लिए हम ऑपरेशन करते हैं R2 - 2R1। R2 से हम 2 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो देखिए यहाँ पे मैंने ये ऑपरेशन ये यहाँ पे लिखा है। R2 मैंने लिखा है 2 1 2 2 1 और जो R1 है उसको मैंने -2 से मल्टीप्लाई किया है। तो ये -2 0 और इसको -2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो +4 आएगा। फिर R2 - 2 R1 तो 2 - 2 0 और ये 2 + 0 2 और ये 1 + 4 ये 5 हो गया। ठीक है, तो ये जो R2 है ये हमारे पास बन गया 0 2 5 0 2 और ये 5। इसी तरह से ये 1 इसको 0 करने के लिए R3 के साथ हम R2 को प्लस करते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने R3 लिखा -1 2 और 3 और इसके साथ R1 लिखा 1 0 2। इसको प्लस करें तो ये 0 और ये 2 + 0 2 3 - 2 1 तो ये 0 2 1 ये हमारे पास यहाँ पे R3 आ गया। अब जो यहाँ पे अब थर्ड रो में ये जो एलिमेंट है सेकंड रो के नीचे। ठीक है, ये जो 2 है ये हमारे पास सेकंड रो में लीडिंग एलिमेंट है यानी पायोट एलिमेंट है। तो अब इसके नीचे जो इस कॉलम में जो एलिमेंट होगा वो 0 होना चाहिए। तो इसके लिए हम R3 - R2 करते हैं। R3 से हम R2 को माइनस करते हैं। तो ये सिंपल है। ये R1 अपनी जगह पे लिख के R2 को भी अपनी जगह पे लिख के और R3 से R2 को सब्ट्रैक्ट करें। 0 - 0 0 2 - 2 0 और ये 1 - 5 -4। अगर ये दोनों एक दूसरे का मल्टीपल ना हो तो फिर हम ये जो एलिमेंट होता है सेकंड रो में जो लीडिंग एलिमेंट्स होता है इसको हम फिर 1 बनाते हैं। लेकिन यहाँ पे ये आसानी के साथ ये 0 होता है तो इसलिए इसकी ज़रूरत नहीं आई। लिहाजा ये मैट्रिक्स ए जो है इसको हमने इशेलॉन फॉर्म में कन्वर्ट किया। अब इनमें जो नॉन ज़ीरो रोज़ है दिस इज़ इशेलॉन फॉर्म एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज़ आर 3। इसमें 3 नॉन ज़ीरो रोज़ है, ये भी नॉन ज़ीरो है, ये भी नॉन ज़ीरो है और ये भी नॉन ज़ीरो है। लिहाजा इसका जो रैंक है वो 3 है। हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज़ 3। क्वेश्चन नंबर 3 में जो पार्ट नंबर सेकंड है इसमें हमें मैट्रिक्स दिया है 3 1 -4 0 2 1 एंड 1 -1 और -2।
तो सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट रो में जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो 1 होना चाहिए और यहाँ पे 3 है, तो लिहाजा हम R1 और R3 को इंटरचेंज करते हैं। R1 की जगह यहाँ पे हम R3 लिखेंगे, तो ये 1 माइनस 1 माइनस 2 हो जाएगा और यहाँ पे R3 की जगह पे हम R1 लिखेंगे 3 1 माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे जो इस कॉलम में जितने एलिमेंट्स हैं 1 के अलावा इसको हम ज़ीरो करते हैं, तो ये तो ऑलरेडी ज़ीरो है और ये जो 3 है इसको हम ज़ीरो बनाते हैं। तो इसके साथ हम रो ऑपरेशन करते हैं। रो ऑपरेशन R3 से हम 3 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पे देखिए मैंने R3 लिखा 3 1 माइनस 4 और ये जो R1 है इसके साथ -3 को मैंने मल्टीप्लाई किया, तो ये -3 इस -1 के साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 और ये -2 के साथ -3 मल्टीप्लाई करेंगे तो +6। तो ये 3 -3 0 1 3 4 और ये -4 +6 ये 2 हो गया। तो यहाँ पे जो R3 है ये हमारे पास आएगा 042 042। ठीक है, अब इशेलॉन फॉर्म के लिए ये हमारे पास ये जो 2 है ये लीडिंग एलिमेंट है, तो इसके नीचे जो नंबर है ये 0 होना चाहिए। ठीक है, अगर ये 4:2 का मल्टीपल ना होता तो हम फिर इस 2 को 1 बनाते, लेकिन ये 4:2 का मल्टीपल है इसलिए इसको 1 बनाने की ज़रूरत नहीं है। तो इस 4 को 0 करने के लिए हम R3 से 2 टाइम R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो यहाँ पे मैंने R3 लिखा है 042, ये R3 मैंने यहाँ पे लिखा और ये जो रो 2 है इसको -2 से मल्टीप्लाई करें, तो ये 0 ये -4 और ये 1 को -2 से मल्टीप्लाई करें तो -2 0 + 0 0 4 -4 0 2 -2 ये भी 0। तो ये जो रो 3 है ये हमारे पास हो गया 0 0 0। अब ये इशेलॉन फॉर्म में हमने कन्वर्ट कर लिया। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि दिस इज इशेलॉन फॉर्म एंड द नंबर ऑफ नॉन ज़ीरो रोज आर 2। इसमें जो नॉन ज़ीरो रोज है वो 2 है क्योंकि रो नंबर थर्ड 0 है, इसमें तमाम एलिमेंट 0 है। तो नॉन ज़ीरो रोज कितने हैं, ये 2 है, लिहाजा इसका जो रैंक है हेंस रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए इज 2। तो इस मैट्रिक्स ए का जो रैंक है वो 2 है। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें 4 क्रॉस 4 एक मैट्रिक्स दिया है, कहते हैं फाइंड द रैंक्स ऑफ दिस मैट्रिक्स। 2 3 4 5 3 4 5 6 4 5 6 7 9 10 11 और 12। तो हम इसका रैंक फाइंड करते हैं। ठीक है, ये हम लेट ए के इस मैट्रिक्स को हम मैट्रिक्स ए कहते हैं और यहाँ पे चूंकि ये फर्स्ट एलिमेंट हमारे पास 1 होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पे ये 1 होना चाहिए लेकिन ये हमारे पास 2 है, तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, इसको हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं और फिर इसके साथ R2 को प्लस करते हैं। तो यहाँ पे मैंने R1 को माइनस से मल्टीप्लाई किया, ये जितने एलिमेंट्स हैं R1 के इस सब को मैंने माइनस से मल्टीप्लाई किया और इसके साथ हम R2 प्लस करते हैं, तो यहाँ पे R2 के जितने एलिमेंट्स हैं वो मैंने लिखे 3 4 5 और 6। अब इन दोनों को सिंप्लीफाई करें, 3 - 2 1 4 - 3 1 5 - 4 1 6 - 5 1। ठीक है, तो लिहाजा जो R1 के एलिमेंट्स है वो हमारे पास आ गए 1 1 1 और 1। ठीक है, अब इशेलॉन फॉर्म में इसको रिड्यूस करने के लिए यहाँ पे ये जो एलिमेंट है ये जो 3 है और ये जो 4 है और ये जो 9 है, ठीक है, इसको हम 0 करेंगे। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशंस करते हैं। R2 से हम 3 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, R4 से हम 4 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं, R3 से हम 9 टाइम R1 सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो देखिए ये 3 और यहाँ से R1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, 3 - 3 0 और ये 4 और इसको 3 से मल्टीप्लाई करें, -3 4 - 3 1। सिमिलरली 5 - 3 2 और 6 - 3 3। अब इसको
को 0 करने के लिए ये R3 माइनस 4 R1, तो 4 माइनस 4 0, 5 माइनस 4 1, 6 माइनस 4 2, और ये 7 माइनस 4 3। ठीक है। सिमिलरली इसको 0 करने के लिए R4 माइनस 9 R1, R4 से 9 टाइम R1 को सब्ट्रैक्ट करें, तो ये 9 माइनस 9 0, ये 10 माइनस 9 1, ये 11 माइनस 9 2, 12 माइनस 9 3। ठीक है। अब जो हमारा नेक्स्ट टारगेट है, तो इसमें सेकंड जो एलिमेंट है, ये लीडिंग एलिमेंट ये 1 है। ठीक है। तो इसके नीचे जितने एलिमेंट होंगे इस कॉलम में, जैसे कि ये 1 और ये जो 1 है, इसको हम 0 करेंगे। ठीक है। तो इसके लिए हम रो ऑपरेशन करते हैं, R3 माइनस R2, R3 से हम R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं और R4 से भी R2 को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखें, ये मैंने दोबारा लिखा है। ठीक है। तो ये जो दो एलिमेंट्स हैं, एक ये 1 है ये, और एक ये 1 है, इसको हम 0 करते हैं। तो ये ऑपरेशन हम करते हैं यहाँ पे। ये देखें, ये रो 1 अपनी जगह पे लिख के, रो 2 को भी अपनी जगह पे लिख के, और रो 3 माइनस रो 2 0 माइनस 0, ये 1 माइनस 1 0, ये 2 माइनस 2 0, और ये 3 माइनस 3 0। सिमिलरली R4 माइनस R2 करते हैं, R4 से R2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 0 माइनस 0 0, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 2 0, और ये 3 माइनस 3 ये भी 0। तो अब ये रिड्यूस हो गया इशेलॉन फॉर्म में। ठीक है। इशेलॉन फॉर्म में हमने इसको कन्वर्ट कर लिया। अब आप लोग देखें, यहाँ पे ये जो 2 रोज है, यहाँ पे हमारे पास जो ये रो है एक, ये वाला रो देखें ये भी 0 है, और ये रो जो है ये भी 0 है। तो हमारे पास जो नॉन ज़ीरो रोज है वो 2 है। This is echelon form and the number of non-zero rows are 2. Hence rank of matrix A is 2. तो इस मैट्रिक्स का जो रैंक है वो भी 2 है। तो इसी के साथ हमारा ये जो एक्सरसाइज 2.3 था ये कंप्लीट हो गया। और ये रैंक से रिलेटेड जितने क्वेश्चन हैं ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट है। फिर भी अगर आप लोगों को कहीं पर आप कंफ्यूज हो, आपको कोई पॉइंट समझ ना आया हो, तो बिल्कुल आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि आने वाले जो वीडियोस है उससे आप अपडेटेड रहें। अपने बहुत से दुआओं में हमें याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।